हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दिन है आज का शुक्रवार और सुबह के इस समय बज रहे हैं 9:30। 9:30 9:45 का टाइम हो रहा है। सारे सुबह के जितने भी काम होते हैं हो चुके हैं। बच्चे स्कूल भी जा चुके हैं। आज यहाँ पर मैं मतलब नहा धो के बिल्कुल रेडी हो रही हूँ। आज मुझे करनी है मंदिर की सफाई। तो मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी है और लगने वाले हैं 22 तारीख से सावन। तो सावन से ही सारे त्योहारों की भी शुरुआत हो जाती है। लगभग वही 10-15 दिन मुझे लग रहा है जो पितृपक्ष के होते हैं बस वही रहता है। उसके बाद में तो सारा मतलब फेस्टिवल यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो मंदिर की डीप क्लीनिंग करने के साथ साथ भी मुझे भगवान जी भी अपने साफ करने हैं, क्योंकि वो बहुत मतलब जितना भी धूप दिया दिखाओ तो कुछ ना कुछ उनमें भी डस्ट वगैरह चढ़ती रहती है। और उनके टीका चंदन भी करो ना तो भी वो जम जाता है। डेली में उतना साफ नहीं हो पाता है। तो आज मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है। पहले तो अच्छे से मंदिर की क्लीनिंग करनी है और भगवान जी को भी अच्छे से स्नान वगैरह कराना है, क्योंकि डेली में उतना नहीं हो पाता है। और आज थोड़ा सा अच्छे से मैं उन्हें साफ करूंगी। अभी पहले थोड़ा बहुत पूजा मैंने करी और उसके बाद ये जो थोड़ा ध्यान लगाया मैंने। और बाकी ये जो डेली का रहता है ना, आशी बहुत जल्दबाजी में पूजा करके जाती है, क्योंकि उसके स्कूल भी हैं, वो पूजा भी करके जाती है। तो ये थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कहीं ना कहीं गंदा हो ही जाता है। तो ये जो रैक रखी है, मल्टी रैक है, इसमें मेरे सारे लड्डू गोपाल जी के, माता रानी के वस्त्र वगैरह हैं। तो आज इसे भी क्लीन करना है। पहले तो मैंने सोचा ऐसे ही कपड़े से पोंछ के क्लीन कर दूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो मुझे इसे निकाल कर पूरा खाली करके तब उसे अच्छे से इसको साफ करना रहेगा। नहीं तो ऐसे क्लीन करने से मुझे लगा कि ऐसे ही क्लीन कर दूंगी तो सही से हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो मैंने पूरा खाली कर लिया, पूरी पूरी रैक को। क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान मेरा रखा है। भगवान जी के वस्त्र वगैरह रखे हैं, लड्डू गोपाल के वस्त्र रखे हैं, आसन भी रखती हूँ मैं इसमें। थोड़ा सा डेकोरेशन का भी जो सामान रहता है वो भी वो रखती हूँ मैं। तो इसे मैंने पूरा कंप्लीटली खाली करके और इधर जो सेटी मेरी बनी है उनमें सारा सामान रख दिया। अभी इसे मैं बाहर ले जाऊंगी और बाहर ही अच्छे से इसकी धुलाई हो पाएगी। तो इसी तरीके से सारे काम। और ये मल्टी रैक सच में बहुत अच्छी है। आप चाहे कहाँ चाहे जहाँ भी इसको रख लो, कोई भी सामान इसमें अच्छे से आ जाता है। और मुझे आसन भी अच्छे से साफ करने थे, क्योंकि आसन भी बहुत गंदे हो गए थे। अभी इस बाल्टी में थोड़ा सा बकेट में आसन भिगो कर मैं रख दूंगी, तो ताकि ये अच्छे से जो भी इनकी गंदगी भिगो कर रखने से थोड़ा सा आसानी से साफ हो जाता है। पीतल के ही मेरे सारे विग्रह हैं और इन्हें साफ करने में पीतल के जो जितने भी विग्रह होते हैं देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। लेकिन एक साथ मैं सारा नहीं साफ कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, एक दो दो दिन के अंदर मैं सारे विग्रह को अच्छे से साफ कर दूंगी। अभी जितने भी बर्तन हैं आज वो मैं साफ करूंगी, और ये शिव परिवार जो है वो आज अच्छे से साफ करके मैं रखूंगी। और विग्रह साफ करने के लिए मैं किसी केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाँ, बर्तन साफ करने के लिए पतंजलि जो वो आता है पीताम्बरी, पीताम्बरी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन जितने भी विग्रह हैं उन्हें मैं बिल्कुल खट्टे दही से ही साफ करती हूँ। और दही से अच्छे से रगड़ कर थोड़ी देर के लिए आप उन्हें रख दें, और बहुत अच्छे से विग्रह पूरे साफ हो जाते हैं। और कहीं भी मतलब अ, एक वापस अच्छी सी चमक आ जाती है बिना केमिकल लगाए। दही से अगर आप साफ करें तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। खट्टे दही से पूरा शिव परिवार मैंने अच्छे से चमका दिया। उसके बाद वापस उन्हें अपने ही जहाँ पे स्थापित थे वहीं पर स्थापित कर दूंगी। और इस तरीके से पूरा शिव परिवार पूरे अच्छे से चमक गए। आप देख सकते हैं कितना अच्छी से साइन इसमें आई हुई है। और जो गणेश जी हैं वो अष्ट धातु के हैं। बाकी सारे विग्रह जो हैं मेरे पीतल के हैं।
और नंदी मार्बल की जो आता है स्टोन की उसकी है। और ये हमारे नर्मदेश्वर वाले शिव जी हैं। ये सफेद नर्मदेश्वर आता है ना, वो वाले शिव जी हैं। अभी वापस से इन्हें तैयार कर देंगे, अच्छे से टीका चंदन सारा कुछ लगा देंगे। लास्ट में मैंने पार्वती जी को वस्त्र पहनाए, गणेश भगवान और कार्तिकेय जी को जनेऊ अर्पित किया। अभी वापस मैंने नीचे जो भी रैक्स बनी हुई हैं इनमें मेरा कुछ पूजा से संबंधित सारा सामान रखा हुआ है। एक बीच वाली जो रैक है उसमें जो डेली सामान इस्तेमाल होता है वो रखा हुआ है। और इधर उधर का कॉर्नर वाली हैं तो एक में सारे पीतल के बर्तन रखे हुए हैं, जो भी मुझे कोई ऐसी पूजा होती है ना जो स्पेशली कोई तीज त्योहार में होती है, तो वो वाले बर्तन उसमें रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा बर्तन कि ना कॉर्नर वाली में रखे हुए हैं। बाकी बीच वाली में पूजा का सामान डेली का रखा हुआ है। और इधर जो कॉर्नर जिस तरफ मैं बैठी हूँ उधर कॉर्नर वाली में वो पूजा का सामान रखा है, मतलब स्टॉक वाला सामान रखा है। जैसे रोली, चंदन, कलावा, कमलगट्टा, जो एक्स्ट्रा पूजा का सामान लगता है वो मैंने स्टॉक करके अलग रखे हुए हैं। तो वही मैं चेक करती जा रही थी कि कौन सा सामान अभी खत्म होने वाला है, तो उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लूं और उसी हिसाब से मैं अपना सामान पूजा का मंगा लूंगी। इस तरीके का काम मैं महीने में एक बार जरूर कर लेती हूँ, ताकि मेरे जो भी पूजा का सामान है वो मेरा बना रहे, खत्म ना हो। क्योंकि जब खत्म हो जाता है और कोई कोई पूजा करने की मतलब लगता है या कोई त्योहार आता है तो फिर इमीडिएटली उसे फिर मंगाना पड़ता है। तो पहले से थोड़ा सा सामान मैं लिख लेती हूँ, इस देख लेती हूँ, फिर उसके बाद एक डायरी में नोट करके जब भी मैं शॉपिंग वॉपिंग जाती हूँ तब वो सारा सामान अरेंज करके लेके आती हूँ। इतना सारा मैंने करके मंदिर को अच्छे से क्लीन कर दिया था, फ्लोर क्लीन कर दिया था। अब भी इसको मैं जो भी ये कालीन है, आसन है वो, और ये मल्टी रैक जो है उसे मैं अच्छे से साफ कर लूंगी। क्योंकि बहुत सारी लग रहा था देखने में उतना गंदा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए बहुत गंदा है। और हम लोगों की आदत होती है जितनी भी होम मेकर्स हैं कि अगर एक काम में लगे हैं तो उसको पूरा परफेक्टली खत्म करके ही दम लेते हैं। तो वही है, मुझे खाना बनाने के लिए भी लेट हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा आज ये वाला काम, एक्स्ट्रा वाला काम मैं निपटा लूं। क्योंकि फिर उसके बाद विग्रह वगैरह साफ करने को रहेंगे, और भी हैं, माता जी की मूर्तियां हैं, राधा कृष्ण हैं, लड्डू गोपाल हैं। तो मैं किसी और दिन मतलब एक एक दिन करके मैं साफ कर लूंगी, क्योंकि अभी सावन में एक दो दिन है। तो ये का सब काम करने में, और ये देखिए सारे बर्तन मैंने अच्छे से चमकाए और ये मल्टी रैक अच्छे से साफ हो गई। अभी इस तरीके से मैं सारे माता रानी के वस्त्र, ये माता रानी के वस्त्र हैं, इसमें इनकी चुन्नियाँ वगैरह हैं, तो मैं इस तरीके के डिब्बे में अरेंज करके रखती हूँ ताकि सारी चीज़ें व्यवस्थित मिल जाएं। और इसमें छोटे छोटे जो लक्ष्मी जी के, पार्वती जी के, काली जी के जो वस्त्र हैं वो हैं। और इस वाले डिब्बे में जो बड़ी माता जी के वस्त्र हैं वो हैं, इनको मैं अलग अलग करके रखती हूँ। क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि छोटे और बड़े में मिल जाते हैं, तो फिर किसी का दुपट्टा नहीं मिल रहा है तो किसी का कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसी तरीके से अलग अलग करके रखने से सारी चीज़ें व्यवस्थित मिल जाती हैं। ये एक गत्ते का जो आते हैं उसका मैंने वॉलपेपर लगाकर बनाया था। ये भी बहुत काम के मतलब हो रहते हैं, इनमें भी आप बहुत सारा सामान अरेंज करके रख सकते हैं। इसमें वो वाले कपड़े मैंने रखे हैं जो चौकी वगैरह में बिछाए जाते हैं, वो रखे हैं। कुछ श्रृंगार का सामान मैंने रखा है एक्स्ट्रा, जो थोड़ा बहुत मेरे पास बना रहता है। और ये नया वस्त्र है माता रानी का, तो मैंने अलग करके रखा है। क्योंकि कभी बीच में अगर मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ, मुझे कुछ अच्छी रेट पे कोई सामान मिल जाता है तो मैं ले आती हूँ। फिर ये रहता है क्योंकि नवरात्र वगैरह में वैसे भी चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो अगर मेरी नज़र पड़ती है कुछ सामानों में, तो मैं वो अगर अच्छी रेट में मिली है तो मैं वो परचेज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आज मेरा इतना मंदिर क्लीन हो गया। और इसी के साथ साथ मैंने थोड़ा सा खाने में दाल चावल बना लिया था, क्योंकि कोई और काम करो तो फिर बहुत ज़्यादा खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इधर मैंने दाल चावल अपना बना लिया था, तो वो हम लोगों का आज का ये लंच हो गया है।
तो त्योहारों से पहले मेरी तो सफाई इस तरीके की रहती है। आप लोगों ने क्या क्या तैयारी करी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।